हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर दोस्तों चल रहा था हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर के श्रृंखला में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में हैलो एल्केन का साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि हैलो एल्केन क्या होता है और हैलो एल्केन कितने प्रकार का होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन का साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों पहला यौगिक दिया हुआ है CH3Cl। इसका अगर दोस्तों साधारण नाम लिखना चाहे तो CH3 का दोस्तों नाम होता है मेथिल और Cl का होता है क्लोराइड। तो दोस्तों इसका जो साधारण नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसका साधारण नाम दोस्तों हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, एक बार ध्यान दे दीजिए यहाँ पर कि अगर दोस्तों एल्केन वाले यौगिक में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो एल्किल ग्रुप हो जाता है। तो यानी कि दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम दोस्तों हो जाता है मेथिल, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड होगा तो दोस्तों इसका नाम होता है एथिल। यानी दोस्तों कितने कार्बन है, पहले वाले में एक कार्बन है तो एथ में ईल सॉरी दोस्तों अब एक कार्बन है तो एक कार्बन का होता है मेथ में ईल जोड़ देंगे क्या हो जाएगा मेथिल। और इसमें दोस्तों दो कार्बन है, दो कार्बन का मतलब एथ होता है, एथ में ईल जोड़ेंगे तो एथिल हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर तीन कार्बन लेना चाहे तो CH2 CH2, तो दोस्तों मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप में दोस्तों ईल जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल हो जाएगा। और दोस्तों और भी याद रखिएगा कि अगर CH के साथ दो CH3 जुड़ा रहता है, CH के साथ दो CH3 जुड़ा रहता है तो इसमें एक शब्द यूज करते हैं आइसो। इसके लिए क्या यूज करते हैं, आइसो यूज करते हैं। आइसो और एक दो तीन कार्बन है तो दोस्तों प्रोपिल हो जाएगा, आइसो प्रोपिल हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों C के साथ तीन CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, कितना, तीन CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों तीन अगर जुड़ा रहेगा तो इसके लिए यूज करेंगे नियो या 3 डिग्री रहेगा दोस्तों तो तृतीयक लिखेंगे। और मेथेथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट में ईल जोड़ेंगे, इसका नाम दोस्तों ब्यूटिल हो जाएगा। तो इतना पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए लिखते हैं। पहले वाले का CH3Cl है तो CH3 का मतलब होता है मेथिल क्लोराइड, Cl का मतलब क्लोराइड हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसका देखेंगे तो दो कार्बन है तो दो कार्बन का मतलब दोस्तों क्या होता है एथ होता है, एथिल होता है, तो इसका नाम दोस्तों हो जाएगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर Cl के स्थान पर ब्रोमीन आयोडाइड ये सभी हो सकता है। अगर Br जुड़ा रहेगा दोस्तों तो मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, अगर I जुड़ा रहेगा तो मेथिल आयोडाइड, इसी तरह करते जाएंगे। अब तीसरा वाला दोस्तों इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन का मतलब होता है प्रोप, प्रोप में एल जोड़ेंगे दोस्तों प्रोपिल, और Cl का मतलब क्या हो जाएगा क्लोराइड, तो प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा इसका साधारण नाम। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन, और CH के साथ दोस्तों दो CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है तो इसमें शब्द यूज करते हैं आइसो शब्द को यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आइसो, इसमें क्या लिखेंगे आइसो। और दोस्तों कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, तो आइसो चार के लिए होता है ब्यूट, ब्यूट में ईल जोड़ेंगे ब्यूटिल, और ये हो जाएगा आपका क्लोराइड। अब दोस्तों सभी जो आइसो होता है 2 डिग्री नहीं होता है, यानी कि सेकेंड डिग्री नहीं होता है, लेकिन जितना भी सेकेंड डिग्री होता है सब आइसो होता है। तो दोस्तों सेकेंड डिग्री कैसे पहचानेंगे, दोस्तों जो क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, यानी कि 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में द्वितीयक नहीं लगाएंगे, आइसो लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें भी अगर देखेंगे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, दो कार्बन से जुड़ा है, लेकिन आइसो वाला भी है, CH के साथ दो CH3 भी जुड़ा है, तो आइसो द्वितीयक इसमें दोनों लगा सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें लगा सकते हैं आइसो भी है क्योंकि आइसो रूप का है, और क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन दोस्तों कितने कार्बन जुड़ा है, दो कार्बन जुड़ा है, तो इसमें द्वितीयक भी लगा सकते हैं, आइसो या द्वितीयक। द्वितीयक का मतलब दोस्तों 2 डिग्री हो जाएगा, और मेथेथ प्रोप,
प्रोप का मतलब होता है प्रोपिल और Cl का मतलब दोस्तों हो जाता है क्लोराइड। आइसो या द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें भी C के साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों 3 CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है तो नियो शब्द यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नियो शब्द भी यूज हो जाएगा। और क्लोरीन दोस्तों जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3, तो 3 डिग्री भी माना जाएगा। तो दोस्तों इसमें नियो या तृतीयक भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा नियो या तृतीयक। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन ब्यूटिल हो जाएगा। ब्यूट में ए जोड़ देंगे, ब्यूटिल। और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा क्लोराइड। तो दोस्तों ये आपका साधारण नाम हो जाएगा। अब आईयूपीएसी नाम दोस्तों कैसे लिखेंगे, इन सबका आईयूपीएसी नाम दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यह है आपका प्रतिस्थापी समूह में आता है। तो पहले इसका नाम लिखते हैं क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरोमेथेन। पहले वाले का दोस्तों आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। और दोस्तों इसका हो जाएगा क्लोरो और 2 कार्बन है तो मेथ, एथ, एथ में एन जोड़ देंगे, एथेन। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। और इसका करेंगे दोस्तों, इसका भी 1 2 3 कार्बन है, तो पहले कार्बन पर Cl है तो क्लोरो, और 3 कार्बन का मतलब प्रोप होता है, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन जोड़ देंगे, प्रोपेन। यानी दोस्तों इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम। फिर इसका दोस्तों करेंगे। अब इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग जिधर से क्लोरीन नज़दीक होता है तो 1 2 और 3। अब दोस्तों जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुआ है, इसका नंबरिंग नहीं हुआ है, तो प्रतिस्थापी समूह होगा। तो कहाँ से जुड़ा हुआ है? यानी दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो मेथिल, और पहले से Cl जुड़ा है। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 मेथिल और मेथ एथ प्रोप, प्रोप में जोड़ देंगे प्रोपेन। यानी दोस्तों अल्फ़ाबेटिकली क्रम में क्लोरो को लिखेंगे पहले, तो 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो। फिर दोस्तों 2 मेथिल, और कितने कार्बन है दोस्तों? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब प्रोप होता है, और प्रोप में एन जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब दोस्तों इसी तरह इसका भी करेंगे। क्लोरीन जिधर से है, नंबरिंग जिधर से नज़दीक उधर से करेंगे, तो 1 2 और 3। यानी दोस्तों लॉन्गेस्ट चेन खोजते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की नंबरिंग हो जाए। तो यहाँ से करेंगे दोस्तों तो 3 कार्बन मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो 2 ही कार्बन मिलेगा, इसलिए यहाँ से करेंगे। और दूसरे पर दोस्तों Cl जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरो और मेथ एथ प्रोप, प्रोप में एन जोड़ देंगे, प्रोपेन। तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। अब इसी तरह दोस्तों इसका भी करते हैं। तो इसका भी नंबरिंग दोस्तों करेंगे। क्लोरीन जिधर से नज़दीक होगा तो 1 2 3 इधर से ही, चाहे इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे हमेशा आएगा, तो 1 2 और 3। अब दोस्तों ये जो है आपका कहाँ पर हो जाएगा? प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। तो दूसरे से Cl भी जुड़ा है और दूसरे से मेथिल भी जुड़ा है। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2 मेथिल, सॉरी क्लोरो को पहले लिखेंगे क्योंकि ABCD में C पहले आता है क्लोरो में। तो 2 क्लोरो और दोस्तों 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल और मेथ एथ प्रोप, तो यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे वाले यौगिकों का नामकरण करते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं कुछ और यौगिक का। जैसे दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, यानी दोस्तों C के साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़ा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या लगाएंगे? नियो शब्द यूज करेंगे। और दोस्तों चेक करते हैं कि ये कौन सा डिग्री है। तो दोस्तों Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री में दोस्तों क्या तृतीयक नहीं लगाते हैं, यानी दोस्तों इसमें नियो लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा नियो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 के लिए होता है पेंट, पेंट में ईल जोड़ देंगे दोस्तों, हो जाएगा पेंटिल, और फिर क्लोराइड हो जाएगा, पेंटिल क्लोराइड हो जाएगा। अब दोस्तों आईपीएसी नाम भी करते चले यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। अब दोस्तों 2 CH3 आपका छूट गया है, तो आपका प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। तो दोस्तों 1 क्लोरो 2 और 2 बार आया है तो डाई यूज करेंगे, यानी दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 1 क्लोरो फिर
2,2 और डाई मेथिल 2,2 डाई मेथिल और कितने कार्बन की नंबरिंग हुआ है, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन का, तो दोस्तों प्रोप में एन जोड़ देंगे, प्रोपेन हो जाएगा। 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरह से इसका साधारण नाम दोस्तों, यानी क्लोरीन दोस्तों जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होता है तो इसका साधारण नाम होता है वाइनिल क्लोराइड। याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम होता है वाइनिल क्लोराइड होता है। अब दोस्तों इसका आईपीएससी नामकरण करेंगे तो नंबरिंग है दोस्तों 1 2 1 क्लोरो दोस्तों हो जाएगा, पहले से जुड़ा हुआ है 1 क्लोरो, और दोस्तों 2 कार्बन है तो एथ और पहले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो एथीन हो जाएगा। 1 क्लोरो और पहले पे ही डबल बॉन्ड है तो एथीन, 1 एथीन। एथ प्लस डबल बॉन्ड के लिए इन शब्द यूज करते हैं तो एथीन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इधर से भी डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर जुड़ा है, और दोस्तों इधर से भी दोस्तों बी आर पहले कार्बन से है, तो दोस्तों इसका जो नंबरिंग करेंगे, सॉरी दोस्तों इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे याद रखिएगा, जिधर से डबल बॉन्डेड होता है उधर से नंबरिंग करते हैं, तो दोस्तों 1 और 2 हो जाएगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2 क्लोरो हो जाएगा, और दोस्तों 1 एथीन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों इसमें भी आपका एक प्रतिस्थापी समूह में आता है, और दोस्तों इधर से क्या है, पहले पर डबल बॉन्ड है, तो इसका दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उससे डबल बॉन्ड से होगा, तो दोस्तों इसके लिए एलील शब्द यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा एलील, और बी आर का मतलब दोस्तों हो जाएगा ब्रोमाइड, एलील ब्रोमाइड इसका साधारण नाम। अब आईपीएससी नाम के लिए दोस्तों जिधर से डबल बॉन्ड होता है उधर से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3, और तीसरे पर बी आर है तो 3 ब्रोमो हो जाएगा, यानी दोस्तों हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो हो जाएगा, और 1 2 3 3 के लिए होता है प्रोप, और पहले पर डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोप 1 इन हो जाएगा, यानी दोस्तों 1 प्रोपीन हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम, याद रखिएगा। अब दोस्तों इसका करते हैं CH3Cl, CH3 का मतलब दोस्तों होता है इसका साधारण नाम क्लोरोफार्म, यानी दोस्तों इसका नाम साधारण नाम क्या होता है, क्लोरोफार्म होता है। और दोस्तों CHBr3 होगा तो इसका नाम दोस्तों हो जाएगा ब्रोमोफार्म हो जाएगा, ये सब साधारण नाम याद रखिएगा, ब्रोमोफार्म। और दोस्तों CHI3 है तो इसका नाम हो जाएगा आइडोफार्म, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडोफार्म हो जाएगा। और दोस्तों CCl4 है तो CCl4 का मतलब कार्बन और 4 है क्लोराइड, तो टेट्रा क्लोराइड, यानी दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। अब दोस्तों इन सब का आईपीएससी नामकरण करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, पहले ही कार्बन से दोस्तों क्या जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरीन जुड़ा है, तो ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन से मेथ प्लस एन, ट्राई क्लोरोमेथिन हो जाएगा। इसका आईपीएससी नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमेथिन हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरह से Br3 है तो ट्राई ब्रोमोमेथिन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमोमेथिन हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों CHI3 है तो ट्राई आइडोमेथिन हो जाएगा, ट्राई आइडोमेथिन हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों CCl4 है तो CCl4 के लिए दोस्तों टेट्रा यूज किया जाता है, टेट्रा क्लोरोमेथिन, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरोमेथिन हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर कोई भी चीज़ 2 बार सेम आता है तो इसके लिए डाई शब्द यूज करते हैं, अगर 3 बार आएगा तो ट्राई यूज करेंगे, अगर दोस्तों 4 बार आएगा तो आपका टेट्रा होता है, 5 बार होगा तो पेंटा, इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा हेलो एल्केन का साधारण नाम और आईयूपीएससी नाम, तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसके नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।